नमस्कार साथियों, यू डाइस के स्टूडेंट मॉड्यूल में यदि आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी टैब में विद्यार्थियों के डेटा को फाइनलाइज कर दिया है और भूलवश आपके द्वारा जो डेटा फाइनलाइज विद्यार्थियों का किया गया है उसमें कुछ त्रुटि रह गई है, तो उस त्रुटि का सुधार आपको कैसे करना है वो संपूर्ण प्रक्रिया मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा हमेशा की तरह आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट आपकी सेवा में सबसे पहले लेकर आता रहता हूं और उचित प्रक्रिया आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे आपका कार्य आसान हो जाता है। तो चलिए साथियों, जानते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जो आपके विद्यार्थियों के कुछ गलती रही है उसको सुधारने की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया जानने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे, प्रक्रिया समझ लेंगे, उसके बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां मैंने आपकी सहायता हेतु एक लिंक उपलब्ध करवाया है। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, स्टेट की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो मैंने यहाँ राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ गो का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको गो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह का नया पेज आपके सामने खुलकर आएगा। अब आपको आपके स्टेट का नेम यहाँ दिखाई देगा, तो आपको जो आपके स्टेट का नेम यहाँ दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ यूजर आईडी एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो यूजर आईडी आप आपके यूडाइस कोड जो है आपके विद्यालय के वो यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपके यूडाइस लॉगिन के पासवर्ड आपने डिजाइन कर रखे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देगा, उस कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ अंत में ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो आप लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। जैसे आप लॉगिन होंगे, आपको यहाँ मिल जाएगा एकेडमिक ईयर 2023-24। तो हम हमारी जो सूचनाएं ऑनलाइन कर रहे हैं वो एकेडमिक ईयर 2023-24 की ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इसके सम्मुख आपको यहाँ एरो दिखाई देगा, इस एरो पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। तो आपको यहाँ जो क्लोज का ऑप्शन मिल रहा है, इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ आना है, आपको यहाँ मिल जाएगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी नेम से टैब, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। तो साथियों, मैं आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद दिला दूं कि जो यूडाइस 2023-24 ऑनलाइन की जा रही है, इसके प्रत्येक टैब पर कार्य करने की प्रक्रिया से युक्त वीडियो में चैनल पर आपकी सहायता हेतु पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपने मेरे उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप इस वीडियो का एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिएगा। वहां मैंने प्रत्येक वीडियो का लिंक आपकी सहायता हेतु उपलब्ध करवाया हुआ है। आप उन वीडियो की सहायता लेकर त्रुटि रहित अपनी यूडाइस 2023-24 की ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आते हैं साथियों हमारे मुख्य बिंदु की ओर कि यदि आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी में विद्यार्थियों के डेटा को फाइनलाइज कर दिया, जैसे मैंने यहाँ फाइनलाइज किया हुआ है, अभी मैं आपको ले जाकर भी बता देता हूँ। यहाँ आपको मिल रहा है फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, स्कूल प्रमोशन हैज बीन फाइनलाइज। मैंने जो है मेरे विद्यार्थियों के डेटा को पहले ही फाइनलाइज कर दिया है और आपने भी फाइनलाइज कर दिया होगा, तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। अब बात आती है कि आपसे भूलवश किसी विद्यार्थी को या तो आपने टीसी जारी कर दी है या उसके अंक आपके द्वारा गलत चढ़ा दिए गए हैं, या विद्यार्थी को प्रमोट करना था, आपने विद्यार्थी को प्रमोट नहीं किया, ऐसी गलती आपसे हो गई है। तो आपको उसका सुधार कैसे करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ प्रोग्रेशन एक्टिविटी टैब मिल रही है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब आपको यहाँ गो का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। जिस भी विद्यार्थी के आपके द्वारा गलती हुई है उसकी क्लास को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में कक्षा 3 ले लेता हूँ कि मेरे कक्षा 3 के विद्यार्थी की कुछ गलती हुई है, तो मैंने यहाँ कक्षा 3 सेलेक्ट कर ली है। ऐसे आपको आपके विद्यार्थी के जो भी गलती हुई है
उसकी कक्षा आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से उचित सेक्शन का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा गो का, तो आपको गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। अब जिस भी विद्यार्थी के आपके द्वारा गलती हुई है, उस विद्यार्थी का नेम आपको इस सूची में देख लेना है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं कि मेरे पहले ही नंबर के विद्यार्थी जो मेरे पास है उसके गलती रही है, तो यहाँ हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है करेक्शन का। आपको भी यहाँ करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस करेक्शन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप करेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। सबसे पहले आपको यहाँ जो जानकारी देनी है वो प्रोग्रेशन स्टेटस की देनी है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से ऑप्शन खुलकर आएंगे, तो आपको यहाँ देखना है कि क्या गलती रही है विद्यार्थी यदि प्रमोट हुआ है तो आप यहाँ प्रमोट सेलेक्ट करेंगे, और यदि विद्यार्थी पास नहीं हुआ है ऐसी कंडीशन में आप यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं नॉट पास्ड। और यदि विद्यार्थी जो प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन हुआ है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन। यदि विद्यार्थी एग्जामिनेशन से पहले ही विद्यालय छोड़ चुके हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अंतिम ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है रिपीटर बाय चॉइस सेम क्लास। तो यदि आपका विद्यार्थी रिपीट हुआ है सेम क्लास में, आप उसे रखना चाहते हैं उसकी चॉइस से, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ है कि यदि आपके द्वारा गलती से किसी विद्यार्थी की टीसी जारी हो गई है या गलत तरीके से उसका जो आपने प्रोग्रेशन गलत कर दिया है, तो आप यहां से उसे ऑप्शन को सही सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे विद्यार्थी की गलती हुई थी प्रमोट की, तो मैंने यहाँ प्रमोट सेलेक्ट कर लिया है। अब आपसे यहाँ मार्क पूछे जा रहे हैं, तो विद्यार्थी के कितने मार्क आए हैं वो आप मार्क यहाँ एंटर कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ मार्क एंटर कर लेता हूँ कि मेरे विद्यार्थी के मार्क ये थे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछे जाएंगे कि विद्यार्थी कितने दिन उपस्थित रहा है एकेडमिक ईयर 2022-23 में, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जितने भी दिन आपका विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित रहा है वो दिनों की संख्या आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल स्टेटस की इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, स्टडीइंग इन सेम स्कूल और लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी। अब आपसे यहाँ गलती हुई कि आपसे विद्यार्थी आपके ही विद्यालय में अध्ययनरत है और आपने उसकी टीसी जारी कर दी है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है स्टडीइंग इन सेम स्कूल, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ये सेलेक्ट करेंगे, आपका विद्यार्थी जो ड्रॉप बॉक्स में पड़ा हुआ है, आपसे गलत हो गया है, प्रोग्रेशन उसका गलत हो गया, आपसे टीसी भी विद्यार्थी की जारी हो गई, परंतु आपने ये वाला ऑप्शन वापस सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। अब आगे आपको जो यहाँ इंफॉर्मेशन देनी है वो सेक्शन की इंफॉर्मेशन देनी है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ सेक्शन चयन कर लेना है। फिर आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिलेगा अपडेट का, तो आप यहाँ अपडेट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। मतलब आपका जो विद्यार्थी के आपके द्वारा जो गलती हुई थी वो रिकॉर्ड सही हो चुका है। तो इस तरह साथियों आपको ध्यान रखना है कि आपके विद्यार्थी के किसी भी प्रकार की गलती रही हो, चाहे आपके द्वारा उसकी टीसी जारी कर दी गई हो, प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल में, या नंबर में गलती हो, या जो वो इंस्ट्रक्शन डे है उनमें गलती हो, या प्रमोशन में गलती हो, तो आप इस वीडियो की सहायता लेकर बड़े आसानी से जो गलती आपसे प्रोग्रेशन एक्टिविटी में हुई है उस गलती को सुधार सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, इस वीडियो को हमारे प्रत्येक साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि उनका कार्य भी आसान हो जाए। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।